राज और प्रिया अपनी कॉलेज की किताबों में खोए हुए हैं। राज प्रिया को चोरी छिपे देख रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। प्रिया मुस्कुराते हुए कुछ नोट्स बनाती है। प्रिया हंसते हुए, राज, ये इकोनॉमिक्स मुझे कभी समझ नहीं आएगी। तू कैसे इतना सब कुछ याद कर लेता है? राज मुस्कुराते हुए, बस हो जाता है। तू कोशिश करेगी तो तुझे भी आ जाएगा। प्रिया थोड़ा उदास होकर, मेरी किस्मत में शायद बस फेल होना लिखा है। राज उसे देखते हुए धीमे से, ऐसा नहीं कहते। तू बहुत कुछ कर सकती है, बस हिम्मत मत हारना। तभी राज के फोन पर एक मैसेज आता है। वह चुपचाप फोन देखता है। उसके चेहरे पर एक पल के लिए सख्ती आती है, लेकिन प्रिया को देखकर वह फिर से शांत हो जाता है। प्रिया, क्या हुआ? सब ठीक है? राज, हाँ, बस एक जरूरी काम है, मुझे अभी निकलना होगा। तू PRH। राज उठता है और जल्दी से कैंटीन से निकल जाता है। प्रिया उसे जाते हुए देखती है, थोड़ी हैरान। राज अपने गैंगस्टर वाले अंदाज में खड़ा दिया है। उसके सामने दो गुंडे डरे हुए बैठे हैं। शिवा उसके बगल में खड़ दिया है। राज गहरी भारी आवाज में, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा काम वक्त पर हो जाना चाहिए, ये देरी क्यों? गुंडा एक कांपते हुए, बॉस, रास्ते में पुलिस का छापा पड्डी एच गया था, माल फंसा हुआ है। राज ठंडी आंखों से देखता है, मुझे बहाने नहीं, नतीजे चाहिए। अगर मेरा काम नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा। राज अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और गुंडे के सामने जमीन पर फेंकता है। गुंडे की रूह कांप जाती है। राज धीमे खतरनाक अंदाज में, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हल्के में ले सकते हो? मेरे कॉलेज का रुतबा तुम्हें धोखा दे सकता है, पर मेरा असली काम नहीं। शिवा गुंडों को देखकर, बॉस जो कहते हैं वो करते हैं, अपना काम निपटाओ, वरना। गुंडे जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। राज अपनी जैकेट ठीक करता है। राज, माल जल्द से जल्द चाहिए और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शिवा, हो जाएगा बॉस, पर यह सब कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करते हो आप? राज मुस्कुराते हुए, वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग। प्रिया को पता चला तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसे लगता है मैं एक आम लड़ेच का हूं। प्रिया अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए आ रही है। राज सामने से आता है। वह अपना चेहरा शांत रखता है। प्रिया, अरे राज, कल कहाँ चला गया था? राज झिझकते हुए, वो बस थोड़ा काम था, घर पर। रोहन, काम या कोई लड़चकी? हंसता है। राज मुस्कुराने की कोशिश करता है, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। नेहा, प्रिया, तुझे क्या लगता है राज कभी बताएगा कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है? प्रिया राज को प्यार से देखते हुए, मुझे उस पर भरोसा है, जब उसे बताना होगा वो बताएगा। राज प्रिया को देखता है। उसके मन में एक अपराध बोध है। वह जानता है कि वो प्रिया से कितना बड्ढा झूठ बोल रहा है। राज अपने ऑफिस में बैठा है, कुछ कागजात देख रहा है। तभी इंस्पेक्टर राठौड़ अपनी टीम के साथ अंदर आता है। इंस्पेक्टर राठौड़ राज को देखकर, हमें पता था तुम यहीं मिलोगे, कॉलेज बॉय। राज मुस्कुराता है, अपनी कुर्सी से उठता है। राज, इंस्पेक्टर राठौड़, इतनी रात गए? इंस्पेक्टर राठौड़, तुम्हें पकड़ डेचने, हमने तुम्हारे सारे ठिकानों पर छापा मारा है। तुम्हारा खेल अब खत्म। राज शांति से, मेरा खेल अभी शुरू हुआ है। इंस्पेक्टर, अचानक वेयरहाउस की लाइट्स बंद हो जाती हैं। बाहर से गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। राज के आदमी पुलिस पर हमला कर देते हैं। इंस्पेक्टर राठौड़, ये क्या? अपने वायरलेस पर चिल्लाता है, हमला, हमें कवर चाहिए। राज लड़ाई के बीच से निकलता है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है। वह पूरी तरह से गैंगस्टर राज है। तभी उसकी नजर प्रिया की तस्वीर पर पड्डी डी डचती है, जो उसकी मेज पर रखी है। एक पल के लिए उसका दिल पिघलता है, लेकिन फिर वह खुद को संभाल लेता है। कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। प्रिया अपने दोस्तों के साथ परेशान खड़ी है। इंस्पेक्टर राठौड़ वहां आता है। प्रिया इंस्पेक्टर से, सर, ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर राठौड़ गंभीरता से, कल रात एक बड़े गैंगस्टर के ठिकाने पर छापा पड़ा था, वो भागने में कामयाब रहा। प्रिया चौंक कर, गैंगस्टर? इंस्पेक्टर राठौड़, हाँ, और हमें शक है कि उसका कॉलेज से भी कोई कनेक्शन है। हो सकता है वो यहाँ का स्टूडेंट हो। प्रिया को राज की याद आती है। उसका कल का अचानक जाना, उसके चेहरे पर वो सख्ती, उसे कुछ अजीब लगता है। प्रिया डरते हुए, उसका नाम क्या है? इंस्पेक्टर राठौड़ एक फाइल खोलते हुए, उसका नाम
राजकुमार। प्रिया के हाथ से उसकी किताबें छूट जाती हैं। वह सदमे में राज की तस्वीर देखती है जो अखबार में छपी है। वही शांत मासूम चेहरा, लेकिन आंखों में अब गैंगस्टर वाली क्रूरता। प्रिया फुसफुसाते हुए, राज। राज दूर से प्रिया को देख रहा है। उसकी आंखों में दर्द है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वह जानता है कि अब प्रिया को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है। वह धीरे से मुड़ता है और भीड़ में गायब हो जाता है। प्रिया वहीं खड़ी रहती है। उसकी दुनिया एक पल में बदल चुकी है।